Good morning, students. In last lecture, we started our poem, that is Father Returning Home. In last lecture, we see the introduction of the poet. The poet is Dilip Chitre. The poet shows us that in which way father become very important in our life, but we always neglect to our father and avoid to talk with him freely. So today we start our poem, Father Returning Home. My father traveled on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Commuters यहाँ पर मीनिंग दिया है those who travel regularly from one place to another, typically to work. यानी एक ऐसा इंसान जो टिपिकली सुबह से लेकर शाम तक काम के लिए बाहर जाता है, और वो दूसरा इंसान कोई नहीं बल्कि हमारे फादर रहते हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक काम की तलाश में या काम में लग जाते हैं और शाम को वो वापस आते हैं. माय फादर ट्रैवल ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन. एक दिन इसी तरह मेरे फादर इवनिंग को ट्रेन से वापस आ रहे थे. स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट थी. इवनिंग का टाइम था और एक आम इंसान की तरह वो भी सुबह काम को जाते थे और शाम को वो काम से वापस लौटते थे. Suburb slides past his unseeing eyes. और सबर्ब यानी और हमारे आजू बाजू रहने वाले जो लोग हैं, स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आई, तो वो अपनी खुली आँखों से पूरी जो सीनरी है यानी सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्सपीरियंसेस है वो देखते हैं. ही शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी यानी गीला. ऐसा ही बारिश का टाइम था. पैंट शर्ट उनके दोनों ही सॉगी यानी भीगे हुए थे. एंड ही ब्लैक रेनकोट, और रेनकोट भी भीगा हुआ था. स्टेन विथ मड एंड हिज बैग स्टफ विथ बुक. स्टेन यानी दाग लगे हुए, और मड यानी कीचड़. तो स्टेन विथ मड एंड हिज बैग, उसकी जो बैग थी वो बैग को थोड़ा सा कीचड़ वगैरह लगा हुआ था. एंड स्टफ विथ बुक यानी बुक्स से उनकी बैग भरी हुई थी. इज फॉलिंग अपार्ट हिज आईज डिम बाय एज यानी बिकम डाइड विथ ओल्ड एज. और उनका पूरा अपीयरेंस जो था मानो वो मरने की अवस्था में हमें दिख रहे हैं, ऐसा पूरा आउटवर्ड उनका अपीयरेंस था. एक बूढ़े इंसान वो दिख रहे थे. अपनी जो बैग है बुक से भरी हुई थी, यानी बैग जो है वो थोड़ा सा कीचड़ लगा हुआ था. रेनकोट कपड़े वगैरह उनके पूरे गिले हुए थे. हेड होमवार्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट. होमवार्ड यानी घर की ओर. ऐसे ही काम ख़त्म करके वो अपने घर की ओर आ रहे थे. थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट. ह्यूमिड यानी नम वातावरण था. बारिश का समय था, बारिश आ रही थी, और ऐसे ही कंडीशन में वो अपने घर की ओर आ रहे थे उस नाइट. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. मैंने ऐसे ही उन्हें ट्रेन से आते हुए देखा. लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस बोलने के लिए उन्हें कितना ही टाइम लग रहा था. वो थके भागे आ रहे थे अपने घर.
ही हरी अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म। ट्रेन से उतरकर वो प्लेटफॉर्म की ओर आ रहे थे एंड जल्दी से वो प्लेटफॉर्म पर उतरकर वहाँ पर आ रहे थे। क्रॉसेज द रेलवे लाइन एंटर द लेन। रेलवे लाइन उन्होंने क्रॉस की थी और जो लेन गली थी अपनी घर की गली की ओर वो आ रहे थे। ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही कैरी ऑनवर्ड। उसकी जो चप्पल्स थी वो मड यानी जो कीचड़ था उससे भरी हुई थी, लथपथ थी, फिर भी वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आ रहे थे। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग विथ टी। घर आते ही मैंने देखा कि वो टी लेते हैं, चाय पीते हैं। ऑब्वियसली बारिश का टाइम रहता है तो हम सभी को ऐसा लगता है कि हम बारिश से भीग कर आते हैं तो हमें गरम गरम चाय पीनी चाहिए। तो उसी तरह से वो घर पर आकर चाय पीते हैं, ईटिंग अ स्टेल चपाती। तो फिर उसके बाद वो सॉरी फिर उसके बाद वो स्टील यानी बची कुची जो रोटी रहती है तो वो खा लेते हैं। और रीडिंग अ बुक, खाना खाने के बाद वो अपनी बुक रीड करते रहते हैं। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट यानी थिंक डीपली। फिर उसके बाद वो टॉयलेट जाते हैं। टॉयलेट ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पर हम शांति से विचार कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो विचार करते रहते हैं। मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। ये ऐसा वर्ल्ड है जो कि खुद मैन ने ही मैन के लिए बनाया है। और एस्ट्रेंजमेंट और अकेलापन वहाँ पर उसे खुद को आता है, यानी खुद अपनी ही अकेली दुनिया में वो खोया रहता है। कमिंग आउट ही ट्रम्बल एट द सिंक। उसके हाथ पैर ट्रम्बल यानी कांपते हुए उसे दिखाई देते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड। ठंडा पानी उसकी हैंड्स को भी एकदम कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड, उसके हाथ ब्राउन हो गए हैं। यानी कि ऐसे कंडीशन में द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड, अ फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज wrist। ग्रेइंग यानी कि यहाँ पर मीनिंग दिया है उनके बाल सफ़ेद हुए थे, और क्लिंग यानी चिपकना, यानी उनके सफ़ेद बालों में वाटर पानी वहाँ पर चिपका हुआ है। तो एक ओल्ड एज वहाँ पर उनका दिखाई दे रहा है। ऑन हिज रिस्ट यानी हाथ में उनके जो सफ़ेद बाल आए हैं तो वहाँ से वो पानी चिपका हुआ दिख रहा है। His Sulen children have often refused to share। सुलेन यानी बैड टेम्पर, यानी उसके जो बच्चे रहते हैं वो बैड टेम्पर रहते हैं, यानी कि हमेशा उन पर गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं। जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम। और वो अपने फादर से कोई भी जोक्स या सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहते। ही विल नाउ गो टू स्लीप। फिर वो खुद को ऐसे ही अकेले पाते हैं और रात को वो सोने के लिए वो चले जाते हैं। यानी कि देयर इज़ नो एनी वार्म कनेक्शन टू हिम विथ हिज फैमिली। यानी घर में कोई भी उन्हें अच्छे से नहीं पूछता, वो खाली आते हैं काम से, अपनी ही कंडीशन में रहते हैं, डीपली थिंकिंग करते हैं और ऐसे ही कंडीशन में वो सो जाते हैं। कोई भी उनसे बातचीत नहीं करना चाहता, कोई भी बात शेयर नहीं करना चाहता। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग। और स्टैटिक यानी स्थिर, एकदम स्थिर हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं और रेडियो पर वो अपनी जो कुछ गाना हो, न्यूज़ हो, वो सुनते रहते हैं। ऑफ हिज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन thinking of nomad entering a subcontinent through a narrow pass। तो इस तरह से वो सबकॉन्टिनेंट थ्रू यानी कि पास्ट और फ्यूचर लाइफ जो है उनके बारे में वो सोचते रहते हैं। एंसेस्टर्स यानी जो हमारे पूर्वज हैं
उन्होंने क्या किया क्या नहीं, उनके बारे में सोचते सोचते वो सो जाते हैं। तो इस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन की यहाँ पर उन्होंने कहानी हमें बताई है। एक स्टोरी, एक छोटी सी पोएम उन्होंने यहाँ पर हमें बताई है कि किस तरह से हमारे जो पापा है वो अपनी लाइफ जीते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उनसे खुलकर बात करें, अपनी जो टेंशन है, वरीज़ है, चिंता है उन्हें बताएं। उनकी टेंशन क्या है उन्हें पूछे, उनका हालचाल पूछे। बस खाली काम पर जाना, पैसे कमा कर लाना, फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करना, इतना ही उनका काम नहीं है, बल्कि उन्हें भी हक है कि जो भी जॉयज़ या हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आते हैं, जो भी सेलिब्रेशंस हम करते हैं, तो हम अपने फादर के साथ करें। उन्हें अकेला ना महसूस होने दें। और एक पूरी फैमिली हमारी तभी बनती है जब हम हमारी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर इनके साथ अच्छे से फ्रीली रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख एक दूसरे से हम बांटते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर पोएट ने हमें बताया है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ जीते हैं और ऐसे करते करते एक दिन वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। हाँ, तो उस तरह से उनकी फीलिंग ना हो, तो हमें ऑब्वियसली सभी फैमिली मेम्बर्स को हमारे फादर के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। अपनी फीलिंग जो है उनसे शेयर करनी चाहिए और उनके साथ अच्छा हमें बर्ताव यहाँ पर करना चाहिए। So, in this way, this is very small poem, we finish our poem and we stop here.